प्रलय वो समय है जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अंदर की आग धरती को फाड़ कर बाहर निकलेगी। आसमान फट जाएगा और तेजाब बरसेगा। सभी जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी ऐसे नष्ट हो जाएंगे जैसे कि वहाँ कुछ था ही नहीं। और ये धरती एक बार फिर आग और भाप से भरा गोला बन जाएगा। हर धर्म में किसी न किसी तरह प्रलय की बात की जाती है। जब पाप अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका होगा, तब प्रकृति किसी तरह सब कुछ नष्ट कर देगी और खुद को फिर से स्थापित कर लेगी। सनातन धर्म की माने तो इसे कलयुग का अंत कहा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद आज हम इसी समय में जी रहे हैं। कलयुग एक ऐसा समय जब पाप और अधर्म का साम्राज्य अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा है। लेकिन भारत में ऐसी कई जगहें हैं, ऐसी कई मंदिरें हैं जो बताते हैं कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है। हमारे प्राचीन मंदिरों से जुड़े ऐसे कई अनकही कहानियां हैं जो बताते हैं कि शायद हमारा अंत निकट है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब कर्म का पासा पलटता है और अधर्म अपने पैर फैलाता है, तब तब मैं कृष्ण इस धरती पर जन्म लेता हूँ। भगवद गीता का ये श्लोक हमें बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के इस वचन का याद दिलाता है। लेकिन भारत के जयपुर में स्थित कल्कि मंदिर इसका जीता जागता सबूत है। माना जाता है कि इस धरती पर कल्कि का अवतार देवदत्त नामक सफ़ेद घोड़े पर होगा। वही देवदत्त जिनकी मूर्ति कल्कि मंदिर में है और जीवित है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन उनका अंतिम अवतार कल्कि अवतार का जन्म अभी बाकी है। और इस जन्म का उद्देश्य कली नामक असुर का अंत करना और संपूर्ण विश्व को उसके प्रकोप से मुक्त करना होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कली का प्रभाव इतना भयानक होगा कि सारी मानवता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी पूरी तरह सूख जाएगी, आकाश से तेजाब बरसेगा और सभी पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे और मानवता पूरी तरह राक्षस का रूप ले लेगी। ये कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे को खाने लगेगा। इस दुनिया में संतुलन लाने का केवल एक ही रास्ता बचा होगा, सब कुछ नष्ट करके नए धागे से शुरुआत करना। और ये काम खुद कल्कि अवतार ही करेंगे। एक कथा के अनुसार जब जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तभी मंदिर के बाहर देवदत्त की मूर्ति पर एक अज्ञात घाव पाया गया। इस निशान को भरने की कई कोशिश की गई, लेकिन वो निशान वही बना रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा गया कि निशान धीरे धीरे भर रहा है। तभी से ये माना जाता है कि जिस दिन ये घाव पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन कल्कि अवतार इस धरती पर अवतरित होंगे। समय 4 अवस्थाओं में घूमता रहता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी समय के स्तंभ के बारे में सुना है? महाराष्ट्र के केदारेश्वर मंदिर, जो ऐतिहासिक कला और वास्तुकला की शानदार तस्वीर दिखाता है। टूटा फूटा और तराशा गया ये मंदिर हमारे पूर्वजों की आधुनिकता का बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन इस मंदिर के पास की गुफा से कई अनकही रहस्य जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक रूप से बनी इस गुफा में 5 फीट लंबा केदारेश्वर शिवलिंग मिलता है और ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, यानी इसकी स्थापना किसी ने नहीं की, यह अपने आप प्रकट हुआ है। यह शिवलिंग ऐसे स्थान पर स्थित है जहां आपको मौत से जूझना पड़ता है। आपको हरिश्चंद्रगढ़ का खतरनाक रास्ता पार करना पड़ता है और आपको कुछ फीट पानी पार करना होता है। और बरसात के मौसम में ये पूरी तरह पानी से भर जाता है। लेकिन ये नज़ारा इतना मनमोहक है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
झरने के बीच प्राकृतिक रूप से बनी गुफा में स्थित केदारेश्वर शिवलिंग पूरी तरह पानी से घिरा हुआ है और ये पूरी गुफा केवल एक खंबे के सहारे टिकी हुई है। ध्यान से देखें तो इस गुफा की छत 4 खंभों पर टिकी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ये खंभे टूटते गए और अब केवल एक ही बचा है। ऐसा माना जाता है कि ये 4 स्तंभ इस दुनिया के 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, 3 युग बीत गए और हर युग के अंत के साथ एक स्तंभ टूटता गया। अब जब हम अंतिम युग में पहुंच गए हैं तो इस मंदिर का आखिरी खंभा बचा हुआ है, कलयुग का प्रतीक। जिस दिन यह स्तंभ टूट जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और संपूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा। एक ऐसा शिवलिंग जो शरद पूर्णिमा के दिन खोल देगा नर्क का द्वार। मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल्स, जो अपनी हजारों साल पुरानी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 85 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से अब केवल 25 ही बचे हैं और उनमें से एक है मातंगेश्वर महादेव मंदिर, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर। और इसके पीछे का कारण है यहाँ स्थापित शिवलिंग, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की लंबाई 1 इंच बढ़ जाती है। इस मंदिर से जुड़ी कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव ने पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर उन्हें एक बहुमूल्य मणि दिया था। युधिष्ठिर ने यह बहुमूल्य रत्न एक संत मातंग ऋषि को दे दिया था। अंततः इस मणि को जमीन में गाड़ दिया गया और जादुई तरीके से इसकी चारों ओर एक शिवलिंग बना दिया गया। मतंग ऋषि के नाम पर इस मंदिर को मतंगेश्वर मंदिर कहा जाने लगा और ऐसा माना जाता है कि उस मणि की शक्ति से ही शिवलिंग हर साल बढ़ता रहता है। यहाँ का पुजारी बाबूलाल गौतम बताते हैं कि यहाँ का शिवलिंग 9 फीट ऊंचा है, लेकिन जमीन के अंदर भी वो शिवलिंग उतना ही लंबा है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, जबकि निचला हिस्सा नर्क की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये शिवलिंग हर साल लंबा होता जा रहा है, वैसे वैसे ये जमीन के नीचे भी बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये शिवलिंग पाताल का द्वार खोल देगा और उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और ये संसार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। जोशीमठ उत्तराखंड में हिमालय के पास स्थित एक छोटा सा शहर है, जो धीरे धीरे जमीन में समाता जा रहा है। सड़कों पर लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही है। उन सभी का लक्ष्य है एक भयानक अंत की ओर। लेकिन उनमें से एक मंदिर ऐसा भी है जो सदियों से ये चेतावनी देता आ रहा है। उत्तराखंड का नरसिंह मंदिर, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। एक पुरानी कहानी के अनुसार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने जोशीमठ में भगवान विष्णु के रूप में नरसिंह की मूर्ति स्थापित की थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की थी कि हर साल नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ पतला हो जाएगा और जिस दिन यह हाथ गिरकर टूट गया उस दिन एक भयानक भूकंप आएगा। पास में स्थित जय और विजय नाम का 2 पहाड़ की चोटियां एक साथ मिल जाएगी, हिमालय टूटकर गिर जाएगा और बद्रीनाथ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक कहानी ये भी है कि इसके बाद भविष्य बद्री नाम से एक नए बद्रीनाथ का प्रागट्य होगा, जिसकी मूर्ति अपने आप प्रकट होगी और आज वही हो रहा है। भगवान नरसिंह का एक हाथ एक बाल जितना पतला है और कभी भी टूट सकता है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक उत्तराखंड में अभी एक भयानक भूकंप आना बाकी है और जोशीमठ के पास भविष्य बद्री में पहाड़ों पर बैठा एक पत्थर
हर साल धीरे धीरे बद्रीनाथ का रूप लेता जा रहा है। कुछ ऋषि जो अभी भी इस आशा में बर्फ से ढकी उस भूमि पर बैठे हैं कि ये भविष्यवाणी जल्द ही सिद्ध हो जाएगी। हर धर्म अपने आप में विनाश की बात करता है और विज्ञान में भी देखा गया है कि पृथ्वी हर 10,000 साल में ठंडे और गर्म काल चक्र से गुजरती है। हजारों वर्षों तक ये बर्फ की चादर से ढका रहता है और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से गर्म हो जाता है। और इस हॉट एंड कोल्ड साइकिल के कारण कई प्रजातियां नष्ट हो चुकी है। कई लोग ये भी मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी का प्राकृतिक गर्म चक्र है। लेकिन दुनिया के अंत की इन सभी भविष्यवाणियों के बीच एक मसीहा का भी चर्चा है। घोड़े पर सवार, हाथ में आग जैसी तलवार थामे एक मसीहा आएगा जो सारी बुराइयों का अंत करेगा और एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। एक ऐसी दुनिया जो पाप, दर्द, बीमारी और पीड़ा से मुक्त होगा। एक ऐसी दुनिया जो स्वर्ग जैसी महसूस होगी। सनातन धर्म में इसे सतयुग कहते हैं। ये सभी धारणाएं और कहानियां कितनी सच्ची है, ये आज भी एक गहरा रहस्य है। लेकिन ये सभी कहानियां लोगों के लिए एक उम्मीद का किरण है, जो ये साबित करती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका इसमें क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।